लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज़्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है बिहार के इलेक्शंस को लेकर। इलेक्शंस बिहार में हो रहे हैं। शाहीन बाग दिल्ली में था। हैदराबाद की बात बिहार इलेक्शन में क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी जहां भी जलसा कर रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं बना। यानी जब CAA, NRC, NPR को लेकर एहतजाज किया जा रहा था, उस समय हैदराबाद में आकर इमरान प्रतापगढ़ी ने वही सवाल किया था कि आखिरकार हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं बना। तो बिहार में भी यही मुद्दे को उठा रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी कि हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं बना। तो आइए आपको ले चलते हैं बिहार। इमरान प्रतापगढ़ी क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। ठाकुरगंज विधानसभा के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, आज मैं आपसे सऊद आलम साहब के लिए वोट ही नहीं मांगने आया हूं, एक कर्ज उतारने आया हूं। एक ऐसा कर्ज जो हमेशा मेरे सर पर मरहूम मौलाना असरारुल हक साहब की दुआओं का है। एक ऐसा कर्ज जो उनकी मोहब्बतों का है। एक ऐसा कर्ज जो उनकी शफ़क़तों का है। जब जब उनसे मुलाकात होती थी, वो मुझसे एक बात कहते थे कि बेटा इमरान, तुमसे मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा एक और बेटा है। बहुत अच्छा, बहुत खूब। और आप यकीन करें कि जब यहां सीमांचल में सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जाता था, जुम्मा 4 दिन से नए नए सियासतदान बने हुए कुछ लोग जब उनके बारे में बदतमीजी भरी बातें करते थे, तो वो शरीफ आदमी थे, आपके सामने अपना दुख जाहिर नहीं कर पाते थे। लेकिन जब वो दिल्ली के गलियारों में बैठते थे और मैं उनसे मिलने जाता था, तो वो मुझसे कहते थे कि इमरान, अब सियासत हम जैसे लोगों के लायक नहीं रह गई है। लेकिन मैं उनसे कहता था कि नहीं हजरत, अच्छे लोग हैं दुनिया में, अच्छे लोग हैं। अगर अच्छे लोग ना होते तो सीमांचल में बड़ी बड़ी मुखालफत के बाद भी सीमांचल आपको एक तरफा जिता करके, किशनगंज आपको जिता करके भेजता है। अच्छे लोग हैं दुनिया में। और आज जब मैं मनप्रीत बादल को माइक पर आपके लिए दुआएं करते हुए सुन रहा था, तो मेरा यकीन पुख्ता हो रहा था कि हाँ, अच्छे लोग हैं दुनिया में यार, अच्छे लोग हैं दुनिया में। मुझसे मनप्रीत भाई ने कहा कि इमरान भाई, मुझे ठाकुरगंज विधानसभा चलना है, क्योंकि मैंने मरहूम मौलाना असरारुल हक साहब का बड़ा नाम सुना है। मैंने सुना है कि वहां से उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो यार मैं चलूंगा, उसके लिए अपना दामन फैलाऊंगा, लोगों से अपील करूंगा। मेरे भाई, मैं आपसे बस इतना कहने आया हूं। आज कोई बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी है, बस आपसे यह कहना है कि यह लड़ाई बहुत बड़ी है। यह लड़ाई सिर्फ एक विधायक चुनने की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई हुकूमत चुनने की है। जब आप 7 तारीख को EVM की बटन दबा रहे होगे अपनी इन्हीं उंगलियों से, तो लालटेन में आप रोशनी देने का काम करेंगे, तो दरअसल सिर्फ राजद की लालटेन में रोशनी नहीं देंगे, बल्कि आप तारीकी के खिलाफ रोशनी को बुलंद करेंगे और अंधेरे को हटाने का काम करेंगे। वो नीतीश कुमार जो 2015 में जिसे आपने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन एक झटके में जिस बीजेपी को वो बहुत झूठा पार्टी और भारतीय जुमला पार्टी कहा करते थे, फिर से उसी की गोद में जाकर के बैठ गए। जिस नीतीश कुमार को लालू जी ने मौर्या होटल में अपने सीने से लगा के कहा था कि भले ही जदयू की सीटें कम है, जाओ नीतीश मुख्यमंत्री बन जाओ, लालू कह रहा है, उसे धोखा देकर के नीतीश गए, भाजपा की गोद में बैठ गए। मेरे बिहार वालों, हर सजा माफ कर देना, लेकिन गद्दारी मत माफ करना। गद्दारी माफ नहीं की जाती। नीतीश कुमार ने तुम्हारे एहसासों के साथ गद्दारी की है। और मुझे हैरत है कि जब 3 तलाक का मसला था, 370 का मसला था, CA का मसला था, NRC का मसला था, तो नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में खड़े थे, बीजेपी के साथ खड़े थे। और मैंने सुना है कि उनका एक कैंडिडेट यहां पर, जिनका नाम नौशाद आलम ऐसे कुछ नाम है ना,
ये नौशाद अच्छा यही नाम है ना? सोचिए नाम भी नहीं पता है बाहर के लोगों को। ऐसा आदमी आपके बीच में आकर के आपसे अपील भी कर रहा है। कुछ बाहर से भी मेहमान आए हैं जो वोट तकसीम करने आए हैं ताकि वोट बढ़ जाए और सऊद चुनाव हार जाए, और वो निर्दलीय जिसमें भाजपा का पैसा लगा हुआ है वो चुनाव जीत जाए। ये ठाकुरगंज है। ठाकुरगंज में भाजपा को जीतने दोगे? नहीं नहीं नहीं। यार एक बात सुनो, तुम्हारा कैंडिडेट शरीफ है, तुम इतना शरीफ क्यों बने हुए हो? इतनी शराफत से तुम लोग क्यों चुनाव लड़ा? ये शरीफ आदमी है, ये सीधे आदमी है, तुम लोग तो जरा जोश में रहो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं आवाज उठा रहा हूं, भाजपा को जीतने दोगे? नहीं जीतने दोगे ना? पीछे तक हाथ उठाओ चच्चा। किससे डर रहे हो? किस बात का डर है? अरे 10 नवंबर को बिहार की सरकार बदलने जा रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा डर रहे हो? डरो मत। मोदी और नीतीश की जोड़ी को राहुल और तेजस्वी की जोड़ी भगाने जा रही है, हटाने जा रही है। एक बात के लिए सऊद को मुबारकबाद दूंगा कि बिहार का हर टिकट लोगों ने जाकर के तेजस्वी के घर पे खड़े होकर के मांगा होगा, लेकिन ये पहला टिकट है जिसे मैं शाहिद हूं, मैं गवाह हूं कि तेजस्वी इनके घर आकर के दे करके गए। और समझिए कि कितना एहतराम है इनका। अगर इतना एहतराम है तो सोचो, क्या पता आप विधायक बनोगे तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बने और सऊद को मंत्री बना दे तो कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा, आएगा ना? इसलिए बटना मत। गाजी मेरा बहुत अच्छा साथी है, हमारे माइनॉरिटी सेल के भाई साहब यहाँ बैठे हैं, जेबा खान साहिबा यहाँ बैठे हैं, जमशेदपुर से इस इलेक्शन में मदद कर रही हैं। जेबा जी, मैं चाहता हूं कि ये बड़े शरीफ लोग हैं, इनकी टीम बड़ी शरीफ है, इनको थोड़ा सा और ताकत की जरूरत है। खवातीन में आप इस सीट पर खासतौर से काम करें, आपके पास इलेक्शन का बड़ा तजुर्बा है। गाजी आप इनको महिलाओं में लगाइए, बड़ा काम करेंगे। मैं आज आपके बीच में अपील करने आया हूं कि मैंने कहा ना, मुझमें मौलाना असरारुल हक साहब का बड़ा फर्ज है, उनकी मोहब्बतों का। मैं जब कभी लुटियन जोन्स में दिल्ली में ऐसे ही चाय पीने के लिए अपनी गाड़ी उठा के निकलता था मंत्री भाई, तो वो इतने निहायत शरीफ आदमी थे कि अकेले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अकेले लुटियन जोन्स की किसी सड़क पर पैदल घूमते हुए मुझे मिल जाते थे, और मैं उतर के उनके पास जाता था कि आप पैदल क्यों घूम रहे हैं? तो वो कहते थे बस ऐसे बाहर हवा लेने का मन हो गया। क्या नेक आदमी थे यार वो, क्या नेक आदमी थे। और उनका बेटा तुम्हारे सामने दामन फैला के खड़ा, इसे मायूस कर दोगे? नहीं करोगे ना? जोर से बताओ, नहीं करोगे? और जोर से बताओ, नहीं करेंगे। तो आज से ये चुनाव सऊद बन के लड़ो। आज से ये चुनाव सऊद जीतेंगे तो सिर्फ सऊद नहीं जीतेंगे, तुम जीतोगे, तुम विधायक बनोगे, तुम मंत्री बनोगे। ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की है। इस लड़ाई में इस भाई के साथ खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ये घर मेरा है। मौलाना साहब मुझे बेटे की तरह मानते थे। मैंने 82 में घर भी ले लिया है, मैं आपके लिए परदेसी नहीं हूं। 82 में मेरा घर है। बहुत अच्छा। आप इनको जिता दो, कोई भी काम रहेगा। अगर ये आपका फोन नहीं उठाएंगे, अगर ये आपकी नहीं सुनेंगे, तो आना और मेरा गिरेबान पकड़ लेना और कहना कि इमरान प्रताप गई आपके कहने पे वोट दिया है, आप चलो मेरा काम कराओ। मैं जानता हूं कि आप जब इनको फोन लगाएंगे तो ये आपको बुला के अपने गले से लगाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं ये, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं ये। वो बिहार के साजिशी लोग, वो भाजपा की फासिस्ट ताकतें, वो नीतीश कुमार का गुरूर जो ये सोचता था कि लालू प्रसाद यादव को साजिश करके जेल में भिजवा देंगे तो लालू खत्म हो जाएगा। आज देख लो, पूरे बिहार का एक एक बच्चा तेजस्वी यादव बना हुआ है। पूरा बिहार तेजस्वी के साथ खड़ा है, पूरा बिहार तेजस्वी बोल रहा है। और मुझे फक्र है मेरे नेता राहुल गांधी पर कि मुझसे राहुल जी ने कहा कि इमरान, मौलाना असरारुल हक का हम बड़ा एहतराम करते थे, उनका बेटा लड़ रहा है, उनके लिए खास तौर से जाना। यहाँ कुछ ऐसी ताकतें भी आई हैं तो मौलाना साहब के बारे में भी बहुत झूठ परोसती रही है आपके सामने। एक बात वाजे कर देना चाहता हूँ, खास तौर से एक झूठ परोसा जा रहा है हैदराबादी मेहमानों के जरिए कि 3 तलाक पर मौलाना साहब को कांग्रेस ने बोलने नहीं दिया। ये झूठ परोसा जा रहा है ना। मुझसे सुनो, मैं बता रहा हूं, जिस दिन लोकसभा में 3 तलाक का बिल पेश हो रहा था,
कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा, मौलाना साहब उस बिल पर बोलना चाहते थे, मुझसे भी उन्होंने कहा था कि इमरान मैं बोलूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी से मेरी बात हुई, तब मैं पार्टी में नहीं था, लेकिन राहुल जी से मेरी अच्छी जमती थी, तो मैं उनके पास बैठता था। तो मैंने इस मुद्दे पर उनसे पूछा कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है, क्योंकि लोकसभा में तो बिल पास हो जाएगा, लोकसभा में भाजपा का बहुमत है। तो उन्होंने कहा कि इमरान हमने सोचा है कि खवातीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा है, इस पे हम अपनी किसी महिला सांसद से बुलवाएंगे। तो उन्होंने सुष्मिता दवे को आगे किया। सुष्मिता दवे ने आधे घंटे की स्पीच दी थी, लेकिन उसके बाद लोकसभा में बिल पास होना था, पास हो गया। यहाँ जो हैदराबादी मेहमान हैं, उन्होंने मौलाना साहब को इतना टॉर्चर किया, मौलाना साहब का सोशल मीडिया पे इतना मजाक उड़ाया कि वो सीधे आदमी थे। आप लोग सोचते होंगे कि मौलाना असरारुल हक साहब एक दिन ऐसे ही कैसे आंख मूंद गए, दरअसल उनको इन्हीं बेगैरत लोगों ने उनके बारे में अफवाहें फैला करके, उनका मजाक उड़ा करके उनको मार दिया। ये अफसोस है मेरा, उनकी मौत का बदला लेना है आपको। वो पहले हमसे पर्दा कर गए, उन्हें और जीना चाहिए था, इस इलाके पर उनके साए की और जरूरत थी। लेकिन मुझे खुशी है कि उनका बेटा अब तैयार है आपकी रहनुमाई के लिए। मेरे भाई जो ये बताते हैं कि कांग्रेस ने एनआरसी में क्या किया, अरे मैं कांग्रेस हूं, मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मैं कांग्रेस का एक नेता हूं। मैंने हिंदुस्तान में 63 जगह एनआरसी का आंदोलन किया है, 63 जगह। किशनगंज भी आया था, अमौर भी आया था, अररिया में तेजस्वी यादव के साथ भी था, जिस दिन आपसे मिलकर के आपको ज्वाइन करा के गए थे सऊद भाई। मैं पटना के सब्जी बाग में भी था, मैं शाहीन बाग में भी था, मैं मोती बाग में भी था, मैं शांति बाग में भी था गया में। मैं पूरे हिंदुस्तान में 63 जगहों पर खड़ा था। जो आपसे ये कहें कि कांग्रेस कहां थी एनआरसी के आंदोलन में, तो उनसे कह देना, अरे इमरान प्रतापगढ़ी को एनआरसी का आंदोलन करने की वजह से उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने 1 करोड़ 4 लाख रुपए के जुर्माने का नोटिस भेजा था। जाओ, इमरान प्रतापगढ़ी है आंदोलन का चेहरा। और तो और जो यहाँ आकर के आपसे आंदोलन की बात कर रहे हैं, मैं हैदराबाद भी गया था, कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मैंने आंदोलन किया था। तो इन्हीं असदुद्दीन ओवैसी साहब की पुलिस ने, इनके दोस्त केसीआर की पुलिस ने मेरे ऊपर मुकदमा कायम किया, और उसमें जानते हैं जुर्म क्या लिखा गया? जुर्म लिखा गया कि इमरान प्रतापगढ़ी ने आकर के हैदराबाद में ये कहा कि कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है हैदराबाद में। हाँ, मैं आज भी ये सवाल पूछता हूँ, आप बहुत सवाल पूछते हैं ना कांग्रेस से, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हैदराबाद तो गढ़ है, वहां पे कोई शाहीन बाग क्यों नहीं था? अगर किशनगंज में हमारी बहनें सड़क पे बैठ सकती हैं, अगर शाहीन बाग में हमारी 90 साल की दादी बैठ सकती है सड़क पर, अगर शांति बाग में गया में हमारी बहनें बैठ सकती हैं पूरी पूरी रात, तो मुझे बताओ असदुद्दीन साहब कि हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं था? अब कोई भी मजलिस का आदमी वोट मांगने आए और एनआरसी पे आपको भाषण दे, तो बस उससे एक सवाल पूछना कि हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं था? और अगर हैदराबाद में एनआरसी का आंदोलन करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी गया, तो उसके ऊपर आपने मुकदमा कायम क्यों करवाया? ये सवाल जरूर पूछना। आपसे विदा ले रहा हूं, और बड़े मेरी खुशबू संभाल कर रखना। मैं फिर आऊंगा आपके बीच में, आप इनको जिता दोगे ना, तो इसी ग्राउंड में आकर के पूरी रात शायरी सुनाऊंगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना। मुझे मायूस मत करना। और ये मेरा भाई जो मनप्रीत बादल आया है, यार क्या खूबसूरत, क्या नूरानी चेहरा इस आदमी का। इसने पंजाब से आकर के सऊद के लिए वोट मांगा है, इसको तो बिल्कुल मत मायूस करना यार। सऊद को जिता देना, जिताओगे ना? उठाओ पीछे लगे के ठास, यहां से वहां तक उठाओ, जहां खड़े हो वहां पर। अगला विधायक आपका सऊद है और मिनिस्टर भी इंशाल्लाह। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत।
फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।